हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लर्निंग ब्रदर्स चैनल पे। आप लोगों के लिए ही चैनल बना है जिसमें कि हम अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में अभी तक हमने पढ़ लिया कि ज्योग्राफी हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ज्योग्राफी क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की शाखा है, भूगोल की शाखा है। क्योंकि कोई भी चीज को पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले हार्ट बनता है, उसके बाद उसका बहुत सारा ब्रांच बनना शुरू होता है। जैसे कि मेरा पैर, मेरा हाथ, मेरा सर, ये सब तो अपना शरीर का ब्रांच ही है ना। इसके बिना क्या हम कोई काम कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा सर भी काट दे और बोले कि आपको कि पहचानो कौन है, पहचान नहीं पाइएगा। हाथ काट दे, कोई काम का हमें पैर काट दे, तो हमको चलने के लिए, हमको बोलने के लिए सब चीज की जरूरत होती है। उसी तरह ज्योग्राफी है, उसकी ब्रांचें होती है, क्योंकि इसके बिना ज्योग्राफी अधूरा है। जैसे कि ज्योग्राफी में मुख्यतः 3 ब्रांच होते हैं। ब्रांच तो ऐसे बहुत से होते हैं, मगर मुख्यतः हम 3 ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि पहला ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। दूसरा है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। तीसरा है जीव भूगोल, बायोलॉजिकल ज्योग्राफी। इसमें सबसे पहले हम भौतिक भूगोल को पढ़ेंगे। तो भौतिक भूगोल में पहला क्या पढ़ेंगे? भू-आकृति विज्ञान, फिर जलवायु विज्ञान, फिर जल विज्ञान, फिर मृदा निर्माण कैसे होता है, मतलब मृदा भूगोल। और भी है इसमें, तो और सब नेक्स्ट क्लास में तो पढ़ेंगे ही ना। तो इसको देखिए कि भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान जो है, उसमें हम पढ़ेंगे विकास क्रम के बारे में कि पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का कैसे निर्माण हो रहा था, उसमें फिर तारे का कैसा निर्माण हुआ, ग्रह का कैसे निर्माण हुआ, ग्रह में पृथ्वी का कैसे निर्माण हुआ, वो सब पढ़ेंगे। और उनसे संबंधित प्रक्रिया भी पढ़ेंगे। प्रक्रिया ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ते नहीं, उसका कारण पढ़ते हैं। कारण से क्या उसका कोई क्रिया होता है तो उसका कारण दोनों हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद जैसे विकास क्रम पढ़ेंगे, विकास क्रम के बाद संबंधित प्रक्रिया पढ़ेंगे। फिर भौतिक भूगोल में दूसरा है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में हम वायुमंडल की संरचना पढ़ते हैं कि कितने परत होते हैं, कौन से परत में क्या होता है, कहाँ सैटेलाइट होता है, कहाँ मेरा प्लेन चल सकता है, कहाँ तक हम पतंग उड़ा सकते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना में। उसके बाद उसी में नेक्स्ट पढ़ेंगे मौसम तथा जलवायु के तत्व। जैसे कि अभी मौसम शरद का आने वाला, उसके बाद अभी सुनते होंगे कि पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ने से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये सब पढ़ेंगे हम इसमें जलवायु विज्ञान में। उसका एक टॉपिक होगा मौसम तथा जलवायु के तत्व। फिर उसी में एक थोड़ा सब टॉपिक जाइएगा, उसमें पढ़िएगा जलवायु के प्रकार, टाइप ऑफ जो क्लाइमेट, उसके प्रदेश का अध्ययन कि अभी यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए साउथ में कोई अलग अभी मौसम होगा, नॉर्थ में कुछ अलग होता है, अभी राजस्थान में कुछ अलग होगा, तो बंगाल में कुछ अलग होगा। ये सब कहाँ पढ़ेंगे। और देश लेवल पे ही देखें, अपने देश के लेवल, विश्व लेवल पे भी पढ़ेंगे कि कौन सा जलवायु का प्रकार कहाँ है, वो सब पढ़ेंगे मौसम तथा जलवायु के तत्व में। और उसके बाद आते हैं जल विज्ञान। जल विज्ञान में हम पढ़ते हैं समुद्र, नदी और झील, झरने, ये सब कहाँ पढ़ते हैं इसमें जल विज्ञान में। और इससे संबंधित जीव के कार्य तथा उसके प्रभाव, ये पढ़ेंगे हम जीव विज्ञान में। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, मानव भूगोल। मानव भूगोल में देखिए क्या पढ़ते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, ये हम पढ़ते हैं मानव भूगोल में। क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी तो सिर्फ हमको जो देखते हैं हम आसपास पर्वत पहाड़ पठार वो देखते हैं, वो पढ़ते हैं, मगर उसके बाद हम लोग का जन्म होता है, इंसान का जन्म होता है, तो सब दोनों इंटरसेक्शन करता है, तो उसको भी पढ़ना पड़ता है। तो उसमें कि जैसे कि अब देखिएगा कि इंडिया के एक क्षेत्र में अलग कल्चर होता है और इंडिया के दूसरे क्षेत्र में अलग कल्चर होता है, ठीक ना। उसके बाद उसका ऐतिहासिक, ऐतिहासिक कहने का मतलब है कि मानव भूगोल में जैसे जो फिजिकल ज्योग्राफी में क्या होता है कि अभी आप अपना हिमालय ले लीजिए या समुद्र ले लीजिए, ठीक ना। उसमें क्या होता है कि हमको अभी कोई आक्रांता आते थे तो हम जानते थे ना कि वो हमको समुद्र बचा लेता था बाहरी आक्रांता से। वो ये भूमि पे, लैंड पे युद्ध करने से रोक देता था। तो वो कौन करता था? हमारा सुरक्षा समुद्र। अभी आप जैसे हिमालय देख रहे हैं, तो चीन का वो एरिया हिमालय के जो है वो डेजर्ट है। उस डेजर्ट वाला हवा जो वहां से चलता था उसको रोकने के लिए, उसमें जो शीतलहर चलता था उसको रोकने के लिए मेरा हिमालय अपना कवच की तरह काम करता है।
तो ऐतिहासिक में जनसंख्या एवं अधिवास पढ़ेंगे कि जनसंख्या कहाँ और कैसे निर्माण होता है, मतलब कहाँ जनसंख्या ज्यादा होगा, कहाँ जनसंख्या कम होगा, उस जगह पे जनसंख्या क्यों ज्यादा होगा। और जैसे कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे परिसीमन आयोग चुनाव जो करवाता है, तो वो भी चीज हमारा जो परिसीमन आयोग निर्धारित करता है कि कहाँ मतलब कितना सीट दिया जाए। अभी तक टोटल 4 परिसीमन आयोग का गठन। और एक इम्पोर्टेंट बात होता है 2024 के यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल था कि परिसीमन आयोग की कितनी बार गठन हो चुकी है, तो 4 बार। वो चीज भी कहीं ना कहीं हमारे जनसंख्या एवं अधिवास जो मानव भूगोल का एक सब पार्ट है उसमें बताया गया, उसमें पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे आर्थिक। आर्थिक में क्या पढ़ेंगे? आर्थिक भूगोल में पढ़ेंगे जैसे अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ते हैं कि उद्योग लगाएंगे, मगर भूगोल में क्या पढ़ेंगे कि उद्योग कहाँ लगाएंगे, क्योंकि उसके लिए तो क्लाइमेट, उसके लिए तो वैसा वातावरण चाहिए ना। अब हम रेगिस्तान में जाके पानी का करेंगे तो वहां पे चलेगा, मगर रेगिस्तान में अगर हम बबूल का अगर उद्योग से दतमन का करेंगे तो वहां पे कौन चलेगा, वहां सब तो देख ही रहेंगे। तो उसमें आर्थिक में पढ़ेंगे। राजनीतिक में भी वही पढ़ेंगे कि राजनीतिक में वहां पढ़ते हैं कि कोई ग्रुप बनता है, उसको संचालन करने के लिए हमारे पास नियम बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए कोई ना कोई एक संगठन होता है, कोई ना कोई एक बॉडी होती है जो हमारे राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं। और राजनीतिक भूगोल में पढ़ते हैं कि किस जगह पे, किस लोकेशन पे क्या किया जाए, वो चीज हमको राजनीतिक भूगोल बताता है। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जीव भूगोल पे। जीव भूगोल में पढ़ेंगे हम वनस्पति भूगोल, पारिस्थितिकी भूगोल, पर्यावरण भूगोल। तो इसको भी डिटेल से करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं भूगोल के क्षेत्र। पहले तो ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी पढ़ लिए, अब भूगोल का क्षेत्र पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी, एक होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब भौतिकीय भूगोल, मानव भूगोल, जो यहाँ पे हम देख रहे थे उसी को हम देखते हैं। जैसे कि भू विज्ञान, तो हम लोग ज्योग्राफी में भू विज्ञान नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि उसमें ब्रॉडली सब चीज को रिसर्च के तरीके से किया जाता है, पूरा देश को पढ़ा जाता है, देश में मतलब पूरा विश्व को पढ़ा जाता है, उसमें क्लाइमेट को अलग अलग जगह के तरीके से पढ़ा जाता है। मगर हम उतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट, हम लोग का सब्जेक्ट भू विज्ञान नहीं है, भू आकृति विज्ञान है, जिसमें कि हम लोग एक पहले पहले थोड़ा सा विश्व के बारे में थोड़ा थोड़ा भूगोल सब चीजों को जोड़ के, सब विषय को जोड़ जोड़ के बना है, ना कि भूगोल एक स्पेशल विषय। जैसे इतिहास ले लीजिए, यहाँ पे कहाँ पे था, ऐतिहासिक था, राजनीतिक था, आर्थिक था। इसमें सबका अपना पर्सनल होता है कि पर्सनल थिंग होता है कि हम इस चीज पे ही बोलेंगे, मगर भूगोल ऐसा नहीं है। भूगोल सबका डाटा थोड़ा थोड़ा लेता है और उसको बेस देता है, तो ज्योग्राफी बड़ा बेस का काम करता है। उसी तरह मौसम विज्ञान, जिसमें कि मौसम विज्ञान वैज्ञानिक होते हैं जो कि देखते रहते हैं कि क्लाइमेट कहाँ पे कौन सा, आपके मोबाइल में आते रहेगा कि आज बारिश होने वाला नहीं होने वाला, वो कोई ज्योग्राफर नहीं करते, वो मौसम वैज्ञानिक करते हैं, ठीक ना। हम सिर्फ पढ़ते हैं जलवायु विज्ञान में। जैसे क्या पढ़ते हैं, मौसम विज्ञान के लोग बताते हैं कि कहाँ पे क्या होगा, और जलवायु विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कहाँ से कौन से जलवायु होंगे, उसका क्या कारण है कि वहां पे वो जलवायु है, ठीक। उसी तरह जल, तो हम लोग जल पे, जल भूगोल जो उस जल विज्ञान जो उस पर नहीं माना था, तो जल के समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे, ओशियन के बारे में पढ़ेंगे, ओशियन के अंदर जो मैंगनीज होता है, जो इंडिया आदि खोजा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसी तरह पर्यावरण विज्ञान को न पढ़ के पर्यावरण भूगोल को पढ़ेंगे, वनस्पति विज्ञान को नहीं पढ़ के मानव भूगोल को पढ़ेंगे। ये फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में उसी तरह हम लोग मानव शास्त्र के बारे में नहीं पढ़ते, हम लोग सांस्कृतिक के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी हमारी डाइवर्सिटी डिसाइड करती है कि कहाँ पे कौन सा डाइवर्सिटी में कौन से लोग कहाँ रहेंगे। जैसे आप यूरोपियन कंट्री चल जाइए, वहाँ की डाइवर्सिटी अलग है, हमारे इंडिया का डाइवर्सिटी अलग है। जैसे अगर अभी ठंडी का सीजन आ रहा है, वहाँ पे कोई कल्चरल प्रोग्राम होगा, तो क्या होगा, वहाँ पे 2 लोग जाएंगे और डांस करेंगे, थोड़ा सट के करेंगे, ठीक ना, क्योंकि वहाँ का कल्चर है और वहाँ पे ठंडा इतना पड़ता है कि डिस्टेंस अच्छा नहीं लगता है। और अब इंडिया में आ जाए, अभी कुछ दिन पहले गरबा हुआ था जो पंजाब में होता है, और अभी तो सभी जगह चलने लगा। तो इसमें क्या होता है, डिस्टेंस बना के डांस करते हैं, दूर चले जाते हैं, डांस करते हैं दूर, क्योंकि भाई यहाँ गर्मी पड़ता है। अगर सट के अगर डांस किया जाए तो समझ रहे हैं, हीट के कारण अच्छा नहीं लगता ना, वो मजा नहीं आता डांस करने में। तो उसके बाद हम अर्थशास्त्र, जैसे बताया कि हम अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते हैं, हम आर्थिक भूगोल पढ़ते हैं।
उसी तरह राजनीति शास्त्र नहीं, राजनीतिक भूगोल पढ़ते हैं। इतिहास नहीं, ऐतिहासिक भूगोल पढ़ते हैं। समाज शास्त्र नहीं, सामाजिक भूगोल पढ़ते हैं। समाज शास्त्र और सामाजिक भूगोल में है कि हम समाज शास्त्र में पढ़ते हैं कि कास्ट क्या है, धर्म क्या है, वो नहीं। हम पढ़ेंगे सामाजिक भूगोल में। सामाजिक भूगोल में पढ़ेंगे कि कोई कास्ट या जाति जो होता है उसका किसी एक जगह पे होना। जैसे कि मान लीजिए सामाजिक भूगोल में अगर हमको पूछ ले कि भाई सामाजिक भूगोल में क्या पढ़ेंगे, तो उसमें बताएंगे कि सामाजिक भूगोल हमारा कास्ट को निर्धारण नहीं करता। सामाजिक भूगोल कास्ट मतलब वर्ग, इसमें थोड़ा ब्रॉडली पढ़ते हैं कि वर्ग के बारे में बताता है, ठीक ना। तो उसके बाद हम देखें तो एक कवि थे, उन्होंने बड़ा अच्छा चीज बताया कि मानव और ये प्रकृति दोनों जब मिले तो उनके बारे में एक बहुत अच्छे से बताया। क्या बताया? आपने मिट्टी का सृजन किया और मैंने कप का निर्माण किया। आपने रात्रि का सृजन किया, मैंने दीपक बनाया। आपने आपने बाजार, भूमि, पहाड़, भूभाग एवं मरुस्थल का सृजन किया। मैंने फूल की क्यारी तथा बाग बगीचे बनाए। कितनी अच्छी बात कहे। तो कहते हैं ना, जहाँ ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या देखें अंदर? यथार्थ। एक चीज बताते हैं, यथार्थ। यथार्थ क्या होता है पता है? जो जिस रूप में उसे उसी रूप में दिखा देना, वो यथार्थ है। तो यथार्थ का बहुत सारा प्रकार होता है, बहुआयामी यथार्थ होता है। उसी तरह मेरा भूगोल भी है, इसका किसी एक स्पेसिफिक एरिया नहीं, इसका बहुआयामी वो है, प्रकार है, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि भूगोल का महत्व क्यों। ऐसे मुझे बताने का जरूरी नहीं है, आप पता ही चल गया होगा कि भूगोल का क्यों महत्व है इतना। ऐसे आप अगर बोलिएगा तो हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट कर देंगे, मेन जो चैप्टर है उसका, क्योंकि ज्यादा एक ही चैप्टर को खींचना आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है कि महत्व तो सबको एक साथ मिला के अगर देखा जाए तो वो महत्व ही है। क्या महत्व है? भूआकृति के विज्ञान के बारे में पढ़ना, ये तो महत्व है। अगर हम देखें तो जनसंख्या, अधिवास, आर्थिक, इसका भूगोल, जीव भूगोल में वनस्पति भूगोल, ये सब तो महत्व ही है ना। इसको हम पढ़ेंगे आने वाली जो चैप्टर है उसमें एक एक चैप्टर उठाएंगे और आपको अच्छे से क्लियरिटी के साथ बताएंगे। तो थैंक यू। आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके लिए हम उतना मेहनत कर रहे हैं जितना जरूरी है, उससे कहीं अधिक ही। आज ही हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं हम 3 बजे से उठ के पढ़ रहे थे, रात में 11 बजे तक पढ़े। तो आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। प्लीज आप भी शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हम लोग का चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ना कि नेक्स्ट टॉपिक। धन्यवाद।